अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, एहसान का बदला एहसान ही है। पहले एहसान से मुराद इस आयत करीमा के अंदर नेकी और इताअत है, और दूसरे एहसान से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत और उसकी नेमतें हैं। यानी एक बंदा अगर ईमान ला करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नेक आमाल करता है, अल्लाह की इबादत करता है, उसकी इताअत और बंदगी करता है, तो एक तरह से बंदा वो अल्लाह के हक़ को अदा करते हुए अपने आप को उस एहसान का जो जन्नत और उसकी नेमतों की शक्ल में है उसका मुस्तहिक़ ठहराता है, और अल्लाह पर बंदे का यह हक़ बन जाता है कि जब वो उसकी तौहीद को अपना करके उसकी इबादत और बंदगी करे और उसकी बंदगी में किसी को शरीक ना करे, तो अल्लाह पर बंदे का हक़ ये बनता है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दे और उसकी नेमतों से उस बंदे को नवाजे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है, अगर हम इस तरीक़े से अल्लाह के साथ वफ़ा करेंगे, उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत और उसकी नेमतों से नवाजेगा। यही मुराद है इस आयत करीमा के अंदर कि एहसान का बदला एहसान ही है। इस दुनिया के अंदर भी हम ये देखते हैं कि कोई जब किसी पर एहसान करता है तो उस बंदे की कोशिश ये होती है कि उसके एहसान को चुका दिया जाए। अगर कोई किसी के साथ एहसान करता है, ये तो बहुत आसान है और हर कोई इसकी मतलब ताकत रखता है, इरादा करता है कि उसके एहसान को भुलाया ना जाए अगर किसी ने किसी के ऊपर किया है। बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरीके से बंदे के एहसान को कभी भी नहीं भुलाएगा अगर अल्लाह के साथ हमारी वफादारी कायम रही मरते दम तक और इसी पर हमारा इंतकाल हुआ। लेकिन बहुत कम ऐसा दुनिया में हम ये देखते हैं कि कोई शख्स अगर हमारे साथ बदतमीज़ी से पेश आए और बुराई से पेश आए और हमें तकलीफ़ मतलब उसने दी हो, फिर उसके साथ हम एहसान करें। ये बहुत कम लोगों में आप देखेंगे। कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे कि अपने साथ बुराई करने वाले शख्स के साथ वो एहसान करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के साथ जो इस दुनिया के अंदर नेकी में, इताअत में, बंदगी में कमी भी करेंगे, पर अगर वो तौहीद पर सलामत रहे, तौहीद को उन्होंने बाकी रखा, तो उनकी इस तमाम खामियों को अल्लाह ताला दरगुजर करते हुए उनको जन्नत में जगह देगा। हमें भी चाहिए कि हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस मोहब्बत और इस एहसान को सामने रखते हुए जो शख्स अपने साथ अगर कोई बुराई करे, कोई बदतमीज़ी करे और किसी और तकलीफ़ से हमें दो चार करे, तो उसके साथ हम एहसान इस माने में करें कि उससे दरगुजर करें और उसका ख्याल करें। यह बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इस तरीके से हमारा मिजाज हो तो मुआशरा हमारा बहुत अच्छा होगा, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार बढ़ेगा, और इस तरीके से हम बदले की भावना अपने अंदर ना रख करके मुआशरे को एक बहुत अच्छा मैसेज देंगे कि बुराई करने वाले के साथ एहसान करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में जब तक रखे, इस अंदाज में रखे कि हम मुआशरे में एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा बन करके रहें, हम मुआशरे को अपने किरदार से रोशन करके रखें। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।